नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एंड मैं काजल कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आज के शानदार से वीडियो में। सो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से वीडियो में। एंड इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं आखिर स्वामी लाइफ बिजनेस में 1500 से 3000 डेली कमाने के लिए ऐसा क्या सीखें, राइट। तो बहुत सारे लोग ये कॉन्सेप्ट कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं। तो अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको डेली का डेली 1500 से 3000 रुपये चाहिए और आप अपना प्रोफेशन कर रहे हैं तो उसके साथ आपको वर्किंग करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए आपको 1 ईयर का एक ऐसा कमिटमेंट चाहिए जिससे आप अपने 1500 से 3000 का जो डेली का आपका बेसिस का टारगेट है उसको आप पूरा कर पाएँ और अचीव कर पाएँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पॉइंट, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, सिंपली हमें 1 ईयर का कमिटमेंट चाहिए जिसमें हमें किसी का भी कुछ भी नहीं सुनना और अपने कॉन्सेप्ट को लेकर लॉयल्टी के साथ अपना इनकम अचीव करने के लिए सारी चीज़ों को फॉलो करना रहेगा। एंड दूसरी चीज़ है, हमारी स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए हमें सिस्टम को फॉलो करना है, राइट। अगर हमारा सिस्टम जो हमें बता रहा है स्वामी लाइफ में, हमारा जो भी सिस्टम है हमें उसको फॉलो करना है। एंड फॉलो करते करते हम इन सारे अचीवमेंट्स को लेंगे और डेली बेसिस पे हम 1500 से 3000 की अर्निंग को बहुत अच्छे से जनरेट कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा है 3 स्टेप्स स्वामी लाइफ में आपको 100% कामयाब बना देंगे, राइट। तो 3 स्टेप में हमारा फर्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है बिलीव इन सेल्फ, एक्टिव अपलाइन एंड कंपनी। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और अपने एक्टिव अपलाइन एंड अपनी कॉन्सेप्ट पर, अपनी कंपनी पर, तो आप ये समझ लीजिए आप 1500 से 3000 की जो सीढ़ी है आपकी चढ़ने की, उस पर आप चढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका लर्निंग अबाउट बिजनेस बेसिक। आप अपने बिजनेस का बेसिक तो लर्न करिए एंड सारी चीज़ों को समझिए। थर्ड पॉइंट हमें बताता है अगर हमें 100% कामयाब होना ही है तो हमें डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट। आप अपने कंपनी का, अपने कॉन्सेप्ट का, हमारे जो सामने उसका जो कॉन्सेप्ट है उसका सारा आपको प्लान से रिलेटिव एंड प्रोडक्ट से रिलेटिव एंड कंपनी से रिलेटिव सारा इन्फॉर्मेशन के एंड सारा नॉलेज अपने ऊपर डेवलप करिए। नेक्स्ट है आपका वाई स्वामी लाइफ। अगर आप स्वामी लाइफ बिजनेस को कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है आपका स्वामी को करने का, ये चीज़ आप ज़रूर क्लियर रखिएगा। क्योंकि अगर हमें किसी भी कॉन्सेप्ट से अर्निंग लेना है और यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं, आपको डेली का 1500 से 3000 कमाने की बात हो रही है, तो आप अपना वाई ज़रूर क्लियर करिए। क्योंकि अगर आपका क्यों ही क्लियर नहीं है, आपको क्यों कमाना है, जल्दी इनकम नहीं जनरेट कर पाएंगे, राइट। अगर आप अपना क्यों क्लियर कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ इसलिए करनी है और ये मेरा ड्रीम है तो मुझे इसको बनाना ही बनाना है, तो उस ड्रीम को आप क्या करिए, क्लियर कट एंड अपना जो ड्रीम है उसको स्मार्ट ड्रीम में कन्वर्ट करिए, है ना। तो स्मार्ट ड्रीम में हमारा क्या आ जाता है, स्पेसिफिक, मैचुएबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडिंग। अगर आप कोई भी ड्रीम बनाते हैं तो उसको पहले तो आप क्लियर कट बनाइए, स्पेसिफिक, मैचुएबल बनाइए जिसको आप माप सकें, है ना, अचीवेबल बनाइए जिसको आप प्राप्त कर सकें, रियलिस्टिक बनाइए, हवाई नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है मैं इतना अर्निंग कर रहा हूँ और मैं ये ड्रीम अपना सक्सेसफुल करना चाहता हूँ, टाइम बाउंडिंग होना चाहिए उसमें। आप 1 मंथ ले रहे हैं, 15 डेज ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं आप 15 डेज के अकॉर्डिंग जितना भी अपना ड्रीम सक्सेस करना चाहते हैं उसका टाइम बाउंडेशन ज़रूर बनाइए, इसके साथ अपना ड्रीम सक्सेस करिए। आपका ड्रीम क्या है ये आपको क्लियर है तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए बहुत अच्छे अपने ड्रीम से आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे लिस्ट। अगर आप लिस्ट को, प्रोसेस को समझ गए, आपका हॉट लिस्ट एंड वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट, ये 3 तरह की लिस्ट होती हैं जो हमें अपने कॉन्सेप्ट में बनानी रहती हैं। और हम अगर इसको बनाते हैं तीनों तरह की लिस्ट को, तो सबसे पहले लिस्ट में आ जाते हैं हमारे रिलेटिव्स लोग, हमारे फ्रेंड लोग। वार्म लिस्ट में तो हमारे आ जाते हैं जो हमारे दोस्तों के दोस्त होते हैं, भाई बहनों के दोस्त होते हैं, हमारे पड़ोसी लोग। कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं आपके जो लोग आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, और उन लोगों को आप कहीं ना कहीं से कॉन्टैक्ट लेके उस लिस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इन तीनों कैटेगरी के लिस्ट को, लोगों को जब ऐड करते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना रहता है, इन्विटेशन का प्रोसेस पूरा करना रहता है। और इन्विटेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम एक सिंपल सा मैन फार्मूला लगा देते हैं जिसमें हमारे चारों कैटेगरी के जो लिस्ट में लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, हाउसवाइफ मैडम लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, जॉब पर्सन होते हैं, उन सभी लोगों में से हम मैन फार्मूला लगा के कुछ लोगों को निकाल सकते हैं जिनके पास मनी हो, जो लमसम 1680 रुपये हमारे ज्वाइनिंग पैकेज के तो दे ही सकें, अथॉरिटी हो उनके पास, जो अपना
डिसीजन खुद ले सकें। और एंड फॉर नीड, उनके पास एक नीड होनी चाहिए जिससे वो अपना जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहते हो और इस प्रोसेस को करना चाहते हो, है ना। तो आप ये जो लिस्ट बना रहे हैं उसको इन्वाइट कर रहे हैं इन्विटेशन के लिए जिन लोगों को निकाल रहे हैं, तो उन पे ये फॉर्मूला ज़रूर लगाइए। अगर ये बेसिस करते हुए आप चल रहे हैं तो आप 1680 रुपये के ज्वाइनिंग पैकेज पे 1500 रुपये के वाइनरी को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका शो द प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग एंड 80-20 रूल्स। अगर आपने लिस्ट एंड इन्विटेशन फॉलो कर लिया है तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्लान। तो इसको प्लान को क्लियर करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपली सारी चीज़ों को समझना रहता है। आपका फॉलो अप एंड क्लोजिंग एंड 80-20 रूल। 80-20 रूल वही रूल है जो हमें हर बिजनेस में मिलता है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारा 80-20 रूल्स होता है। अगर हम 100 तक पहुंच रहे हैं तो हमें 20 तक रिजल्ट आता है शुरुआती में। तो अगर आप 100 तक पहुंचेंगे तो 20 का रिजल्ट आपको ज़रूर आएगा एंड आप अपने अच्छे से इनकम प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा इन्विटेशन। अगर आप हर दिन कम से कम 20 लोग को इनवाइट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से इनकम ग्रोथ करेंगे एंड डेली बेसिस पे इनकम भी ले पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, डेली बेसिस के जो आपके इन्विटेशन है वो कम से कम 20 लोगों करने ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाउ टू इन्वाइट पीपल। अगर हम किसी भी पर्सन को इन्वाइट कर रहे हैं तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल हमारा इन्विटेशन होना चाहिए। आस्क फॉर टाइम, हम उसको टाइमिंग बता दें किस टाइम डन हो रहा है हमारा इन्विटेशन करने के बाद टाइमिंग। डू नॉट बी प्रोफेशनल, बी क्लाउजली। अगर आपके कोई रिलेटिव है या आप दोस्त हैं तो उन लोगों से उसी अकॉर्डिंग बात कीजिए जिस अकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए। उनको प्रोफेशनली होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट एक्सप्लेन कंपनी प्लान प्रोडक्ट। अगर आप किसी भी प्रेशर बंदे को इनवाइट कर रहे हैं तो आप उनको कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स का एक्सप्लेन नहीं करिए और आपका इन्विटेशन वेस्ट जाएगा। फिर आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है इसी बीच तो आप क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करिए, आंसर में मत फंसिए। नेक्स्ट है हमारा फॉल फार्मूला। अगर आप फॉल फार्मूला लगा के इन्विटेशन करते हैं तो आपको क्या करना रहता है, कोई भी पर्सन है चारों कैटेगरी के लोगों में से, तो हमें सबसे पहले उनके हालचाल पूछने रहते हैं। तो आप पहले फैमिली के बारे में पूछिए और भाई सब कैसे हैं, ऑक्यूपेशन पूछ लीजिए, आपका पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है। एग्री हो गया, अब हमें क्या करना रहता है, इन्विटेशन करना रहता है। अब इन्विटेशन करने के लिए हमारी ये 4 कैटेगरी के लोग आ जाते हैं हमारे पास। स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, हाउस वाइफ है, बिजनेसमैन लोग है। ये 4 कैटेगरी के लोग अगर हमारी लिस्ट में हैं तो हमें कुछ नहीं करना रहता, सिंपल से एक फार्मूला लगाना रहता है चारों कैटेगरी के लोगों के लिए, जिसमें हमारा फार्मूला तो है कैसा रहेगा। अब ये जो कैसा रहेगा फार्मूला अगर हम स्टूडेंट के लिए लगाते हैं तो कैसा रहेगा, राहुल अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 2 घंटा काम करके 10 से 15 हज़ार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। सिंपली हमने क्या किया, राहुल की स्टडी को भी रखा, उनके मोबाइल फ़ोन को भी रखा और इनके मंथ के इनकम को भी रखा। इस तरीके से हम 2 लाइनों में इन्विटेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जॉब पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। कैसा रहेगा महेश, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 20 से 30 हज़ार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। यहाँ पे हमने जॉब पर्सन के लिए भी इसी तरीके से इन्वाइट किया। बिजनेसमैन लोगों के लिए अगर हम इन्वाइट करते हैं तो उनको भी हम इसी अकॉर्डिंग इन्वाइट कर सकते हैं। कैसा रहेगा मुकेश, अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 40 से 50 हज़ार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, है ना। अब आ जाते हैं हमारे हाउसवाइफ मैडम लोग। अगर हमारे हाउसवाइफ मैडम लोग हैं तो हम उनको भी इन्वाइट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से 2 लाइनों में। कैसा रहेगा मैम, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हज़ार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। इस तरह से आप चारों कैटेगरी के लोगों के लिए 2 लाइनों में उनके प्रोफेशन को रखते हुए, उनके मोबाइल फ़ोन को रखते हुए इन्वाइट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट यहाँ पे हमें क्या रखना है, इनकम का, कि वो कितना से कितना कमा सकते हैं, राइट। तो इस कैटेगरी से आप उनको इन्वाइट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो अच्छा रहेगा, क्या करना होगा, काम क्या करना होगा, ये आपसे लोग पूछेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है, जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये सारे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन सारे क्वेश्चन से हमें फंसना नहीं है। सिंपली अगर हमारे से कोई क्वेश्चन कर रहा है तो हमें क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। क्या नहीं बात की बात है। सबसे पहला सवाल है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो। हमने 2 ऑप्शन उसको चूज़ करा दिया, वो यस तो ज़रूर ही बोलेगा क्योंकि हमने उनकी वाइब को चेंज कर दिया, राइट। तो आप क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करिए, आपको रिस्पॉन्स अच्छा निकल के आएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग में आपका जो फोकस है वो डेली होना चाहिए। फोकस ऑन डेली, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। क्योंकि अगर हमें डेली बेसिस पे 1500 से 3000 कमाना ही है और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना ही है और हम एज अ लाइफ कर रहे हैं बनाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, तो जो चीज़ें हमें बताई जा रही है वो तो हमें करना ही चाहिए, राइट। तो आप अपने फोकस करिए कि डेली बेसिस पे आप फॉलो अप एंड क्लोजिंग को टाइमली कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग करने के लिए आपको 5 ऐसे मैजिक सवाल बताए गए हैं जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से अपना जो है क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको जान लेते हैं पहले। आइए, तो पहला सवाल, तो अगर हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो उससे पहला सवाल जो करते हैं वो होता है, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान।
राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे। आप ऑप्शन भी दे सकते हैं 10, 20, 30, आपका प्रोस्पेक्ट आपको क्लियर कर देगा। आप ये पूछ सकते हैं आप ये इनकम करने के लिए कितना जो है समय दे सकते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेके शुरू करना चाहेंगे, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, जो भी हमारे कॉम्बोज में आ जाते हैं आप उनको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आप अपने क्लोजिंग में उनको रखिए, आप अभी कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे, 1 से 3 से 7 से। हमारे यहाँ पे जितनी आईडी से शुरुआत होती है उनको आप उनका बेनिफिट बताइए, 7 से क्या बेनिफिट रहेगा, 3 से क्या बेनिफिट रहेगा, 1 से क्या रहेगा, ये चीज़ उनको क्लियर करेंगे आप, तो आप बहुत क्लोजिंग के पास पहुँच पाएंगे। क्लोजिंग करने के लिए आप तुरंत अर्जेंसी का ज़रूर जो है यूज़ करें। अर्जेंसी क्या होता है, हमें थर्ड पार्टी का यूज़ करना रहता है, जिससे हमें अपने अपलाइन से बात करानी रहती है। एंड अगर आप अपने अपलाइन से बात करा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि सर हमारे एक पर्सन है, इनको पर्सनली आपका मेंटरशिप चाहिए, तो क्या इनके लिए पर्सनल मेंटरशिप में आप जो है हमारा 150 वाला जो लिस्ट है उसमें रख सकते हैं। आप कोर सेशन या जो भी है अपना बोल सकते हैं वहाँ पे, जिससे आपको क्या रहेगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको सोचेंगे कि हाँ सर मेरे बारे में बहुत सोच रहे हैं, है ना। तो इससे क्या आपके पास कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ सकते हैं या किसी के ऑब्जेक्शन भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्शन में हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊँगा, लोग नहीं जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूँगा, कंपनी भाग गई। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं। अगर हमारे प्रेशर लोग होते हैं तो बहुत जल्दी फंस जाते हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चन से हमें फंसना नहीं है। सिंपल ये 3F फॉर्मूला लगाना होता है, जिसके ऊपर हम अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, फील, फील्ड एंड फाउंड, ठीक है। मैं समझ रही हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने क्या किया, समस्या का हल ढूंढा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला एंड मैं यहाँ से अर्निंग कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को कन्वर्ट करके वहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हैं, राइट। अब आ जाता है आपका फॉलोअप। अगर आप किसी का फॉलोअप कर रहे हैं तो आपका फॉलोअप है वो टाइमली होना चाहिए। आप लोग अगर फॉलोअप में कुछ भी डिस्टेंस डालते हैं तो हमारा क्या रहता है, हम फॉलोअप करने के बाद में ये सोचते हैं कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, तो इसकी वजह से सारी जो हमारी प्लानिंग होती है वो बेकार हो जाती है। तो आप टाइमली फॉलोअप पे फोकस करेंगे तो आपका जो 1500 से 3000 का इस सिस्टम से अर्निंग है वो बहुत जल्दी जनरेट होने लगेगा और डेली बेसिस पे आप यहाँ से अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और डुप्लीकेशन तभी हो पाएगा जब हम सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे एंड कॉपी कराएंगे, राइट। देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज एक ऐसा रूल होता है जो हमें ये चीज़ सिखाता है कि अगर हम 100 तक पहुँच रहे हैं तो हमें 20 का रिजल्ट ज़रूर निकलता है। हम थोड़ा सा वहाँ पे पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, अपना एक्शन लेते हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को सही से कर पाते हैं और अच्छे से अपना टारगेट पूरा कर पाते हैं, राइट। तो ये तो आज का हमारा वीडियो था। आई होप आप सारे लोगों को ये सारी वीडियो में सारी कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी कि आखिर में हमें स्वामी लाइफ से अगर 1500 से 3000 डेली कमाना है तो क्या सीखना पड़ेगा। तो आई होप आपने सारी चीज़ों को समझा है, आप इसको अप्लाई करिए ज़रूर। 100% आप सारी चीज़ों को समझ गए हैं तो आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर पाएंगे, डेली बेसिस पे 1500 से 3000 कमा पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से कमाइए, वर्किंग कीजिए एंड शुरू कीजिए।